विकास के बारे में बात करियो ना, ये विकास की बात करो ना। अब इसमें कई वंदे मातरम के बारे में बोल रहे, किसी बुलवा रहे हो। वंदे मातरम से तकलीफ उनको है जो राहुल गांधी के नीचे हैं, और जिन्हें तकलीफ है ना वो अपने देश छोड़ के पाकिस्तान में बैठ जाओ जाके, जिनको वंदे मातरम से तकलीफ है। कुरान की 4 की 97 में से 100 है। ये कहती है कि अगर मुसलमान को लगे कि उस पर जुल्म हो रहा है, जिस धरती पर वो रहे, तो उसे वहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए। सन 2014 से पहले नहीं था ये सब चीज, आज क्यों हो गया? तो ये समझ ले भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम करा रहा है। मैं खुद नेपाल से हूँ, इंडिया में आके रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरी इंडिया की पैदाशी है, फरीदाबाद की, मगर मैं कभी भी एकदम नाका नहीं हूँ कि हाँ यार वंदे मातरम बोलने से कोई तकलीफ हुई। हम कह रहे हैं उसके बाद धर्म के बारे में हम नहीं बोलेंगे, विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हटाइए मत। ये जो एक कम्युनिटी को, एक धर्म को टारगेट जो करते हैं कि मुर्दा कौम ही मने वंदे मातरम, मुर्दा कौम ही वंदे मातरम। नहीं, गलत है। वंदे मातरम बोलना चाहिए। हमारा देश तो और भारत है। क्या चाहते हैं? क्या आपने एक बंटवारा ले लिया, पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, अब आप क्या हमारा पिएंगे? ये मोदी गवर्नमेंट की बिल्कुल सरासर नाकामी है कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट सरेआम घूमते हैं। मुस्लिमों पर मतलब अत्याचार ज्यादा होगा तो जिहाद करेंगे, इसका मतलब कहीं भी जाके जाएंगे। एक भी ऐसा हिंदू सनातनी बता दीजिए जिसने ऐसा कहा हो कि हिंदुओं पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है तो आपको जो है जिहाद करना है। एक भी वक्तव्य आप दिखा दीजिए। मेवात एक मेवात जिला है, वहाँ पे इतने मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं बोलता वंदे मातरम, पर जब हम बुलवाते हैं तो सब बोलते हैं। तो इसलिए जिसको तकलीफ है ना भाई। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जब हमारा दौर आएगा तो सड़कें भी कम पड़ जाएंगी दौड़ने के लिए। उससे ठीक पहले मदनी जी हैं, वो ये कहते हैं कि जो मुर्दा कौम है वो वंदे मातरम बोलती है, जिंदा कौमें नहीं बोलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब मुस्लिम पे जुल्म होता है तब तब जिहाद होगा। इस तरीके के जो बातें हैं वो सामने नजर आती हैं। अब तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मुर्दा कौमें ही वंदे मातरम बोलती है? क्या सुना नहीं मैंने, क्या बोला आपने? क्या मुर्दा कौम ही वंदे मातरम बोलती हैं? क्योंकि मदनी जी ने यही कहा कि मुर्दा लोग ही वंदे मातरम बोलते हैं, बाकी लोग इस तरीके से दबाव में नहीं आते हैं वंदे मातरम। ऐसे लोगों को ना मैम देश से तत्कालीन प्रभाव से देश से निकाल देना चाहिए। समझे कि ये जो एक कम्युनिटी को, एक धर्म को टारगेट जो करते हैं कि मुर्दा कौम ही मने वंदे मातरम और ये वंदे भारत बोलेगी या कुछ भी। अब एक बात बताइए, ये तो हमारे दिल से आना चाहिए। वंदे मातरम बोले, वंदे भारत बोले या कुछ भी हम बोले, भारत माता की जय बोले, कुछ भी बोले, वो दिल से आना चाहिए। भाई किसी को क्या आपत्ति है? भाई जब हम इस देश में रह रहे हैं और इस देश में वंदे मातरम बोला जाता है तो दिक्कत क्या है किसी को? बात है क्या कि मैम पहले का देख लीजिए आप, पहले जब हमारे राजा महाराजा, ये जो मैंने क्या बोलते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज कोई भी हो, सब बंदे मातरम बोल के जाते थे, लड़ने जाते थे। इसमें मुझे नहीं समझ में आता, किसी को दिक्कत होनी चाहिए। बात है क्या कि ये मुद्दा को एक्चुअल में क्या है ना कि ये कुछ लोग जो हमारे देश का मैंने शांति भंग करने के लिए बस ये सब बयान देते हैं कि मत बोलो। उसके पीछे लॉजिक बताया क्या उन्होंने कि मत क्यों बोलो? ठीक है, नहीं बोलेंगे, मगर उसके पीछे लॉजिक तो बताना चाहिए ना कि हाँ ऐसे इससे ऐसा होगा, मत बोलो। मुस्लिमों पर मतलब अत्याचार ज्यादा होगा तो जिहाद करेंगे, इसका मतलब कहीं भी जाके जाएंगे, यही करेंगे? क्या करेंगे? जिहाद का मतलब क्या होता है? समझाइए लोगों को। हमें तो आज तक स्ट्रगल होता है। नहीं, क्या चीज का स्ट्रगल होता है? मुझे तो आज तक कि कौन सा स्ट्रगल? मैंने तो आज तक इनमें स्ट्रगल नहीं देखा। अभी मैं सच बताऊं तो यहाँ पे एक मुसलमान से भी कान साफ करवा के आया, वो भी मुसलमान था। मुझे अच्छा लगा कि भाई वो अपना रोजी रोटी जैसे भी 20 रुपया 40 रुपया कैसे भी करके वो आतंकवादी नहीं बना। मगर एक उमर हो गया, ये डॉक्टर आदिल हो गया, 5 लाख रुपया इन लोग का सैलरी था। क्या मैंने मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोग को क्या समझाया जाता है, क्या चीज का जिहाद करना है इन लोग को, क्या चीज का इन लोग का माइंडसेट है? अगर 5 लाख रुपए दे करके भैया आप अगर मैंने ये सब करना पड़ रहा है आपको, क्या तुक बनता है? आप क्या कहना चाहेंगे सर, जब जब मुस्लिम पे जुल्म होता है तब तब जिहाद होता है, इस तरीके से अरशद मदनी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप कैमरा लाना चाहें इधर, तो ये कुरान की 4 की 97 में से 100 है। ये कहती है कि अगर मुसलमान को लगे कि उस पर जुल्म हो रहा है, जिस धरती पर वो रहे, तो उसे वहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए। तो महबूब मदनी ने कहा, वो आलिम है, वो बेहतर जानते हैं। आम मोमिन चाहे जान पाए ना जान पाए, पर वो तो एज आलिम बेहतर जानते हैं। वो केवल मुसलमान को भड़काने का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए
थे कि उन्हें तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए। वो इस तरह भड़का। अभी यहाँ पे कितने ही मोमिन हैं, आप दिखाइए, आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, पूरा का पूरा जो है ये चांदनी चौक, दरीबा कला, आपका बल्ली महारान, जमा मस्जिद, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आराम से खा रहे हैं, कमा रहे हैं। आप क्या क्या चाहते क्या हैं? आपने एक बंटवारा ले लिया, पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, अब आप क्या हमारा पिएंगे? क्या चाहते क्या हैं आप? और क्या चाहती है मोदी गवर्नमेंट, जो ओवैसी जैसों को, मदनी जैसों को खुला छोड़ रखा है माहौल बिगाड़ने के लिए? जी हाँ, आप चांदनी चौक में राष्ट्रवादी बात नहीं कर सकते। इतने गजब की बात है कि जहां अभी मामला इतना सेंसिटिव हो, दिल्ली ब्लास्ट में, अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ हो पीछे 10 तारीख को, 10 नवंबर को, कोई भी विपक्ष सड़क पर नहीं उतरा कि ये कैसे हो गया। हम उन अपने हिंदू बहन भाइयों के साथ हैं, जुल्म ये कर रहे हैं और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि हम इन पे जुल्म करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? क्या चाहते क्या है मदनी भाई और ये ओवैसी बंधु? लेकिन जिहाद का मतलब कुछ गलत थोड़ी ना होता है, स्ट्रगल होता है। हालांकि मैं पत्रकार हूं, अगर मैं सवाल पूछूंगी तो मुझ पे यही आरोप लगते हैं कि आप माहौल खराब कर रहे हैं, आप इस तरीके, लेकिन मैं किसी की बोली हुई बात को बता रही हूँ, लेकिन फिर भी ये आरोप। अभी जो मैंने दिखाया 4 की 97 से 4 की 100 जो आपको दिखाया कुरान में से, वो तो कुरान कहती है अगर मुसलमान को लगता है कि उसमें जुल्म हो रहा है तो उसे वहां से चला जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा। आप जो है, जो हमारे मदनी हैं, आलिम हैं, वो दिखाएं, फतवा दे दे इस बात के ऊपर कि ये कहती नहीं कहती ये चीज, ये बात कि सच है कि झूठ है। हो जाएगा दूध दूध पानी का पानी। जब आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाएंगे तो आप कैसे रह पाएंगे? आप हमारे भाई हैं भाई, आपको बर्दाश्त करना सिखाना चाहिए, आपको एक तमीज डेवलप करनी चाहिए कि मिलजुल कर भाईचारा कैसे निभाएं। आपने अपनी मस्जिदों से हमारे जो हिंदू भाई मरे हैं उनका 10वां 20वां 30वां 40वां करा? नहीं करा। आप अपने फर्ज से हट जाते हैं। आपको केवल विक्टिम कार्ड खेलना है। आपको अगर कोई पीछे से नोटों की गड्डी दे देगा, आप चुप हो जाएंगे। आपका चंदा आना बंद हो गया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। ये मोदी गवर्नमेंट की बिल्कुल सरासर नाकामी है कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट सरेआम घूमते हैं। एक और सवाल खड़ा होता है, महमूद मदनी ने ये भी कहा है कि वंदे मातरम है वो मुर्दा कौमें बोलती हैं, वही लोग सरेंडर कर देते हैं जो लोग हार मान जाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा कपूत होगा जो अपनी माँ की जय नहीं बोलेगा? मादरे वतन जिंदाबाद यानी कि मैं अपनी माँ की जय बोलता हूँ, वंदे मातरम यानी कि अपनी माँ की जय बोलता हूँ, जय हिंद यानी कि अपनी माँ की जय बोलता हूँ। अरे तुम डूब मरो जो अपनी माँ की जय नहीं बोल सकते। कमबख्तों, जाहिल हो तुम, और जाहिल बने तुम समाज में बांट रहे हो। लेकिन थोप थोड़ी ना सकते हैं जबरदस्ती किसी पे। अब मर्जी ये बोले या नहीं बोले, तमाम लोग सवाल खड़े करते हैं कि जबरदस्ती थोपेंगे आप किसी। तो आप क्या चाहते हैं कि बेटे माओ का रेप करें? आप ये चाहते हैं कि माओ को बेचे बेटे बाजार में? आप ये चाहते हैं? अरे माँ की जय बोलने में जाता क्या है? मैं अपनी माँ की जय नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? बताइए कौन बोलेगा? घुमाइए कैमरा, पूछिए। अगर मैं अपनी माँ की जय नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? पूछिए। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम लोग इसको कह देते हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं देखिए मजहब के खिलाफ भी है सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर नहीं ये सारी चीज़ें अलाउ हैं, ऐसा हम किसी पे जबरदस्ती थोड़ी ना थोप सकते हैं कि वो अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो देशभक्त नहीं है। तमाम सारी चीज़ें सवाल देखिए बहन, मैंने होगा ना, आप ऐसे किसी पे बोल देंगे कि अगर वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो देशभक्त। अभी मैंने कहा कि मादरे वतन जिंदाबाद हमने उर्दू में बोल दिया, उसका मतलब ये है मेरी माँ की जय, कि जिस मातृभूमि में पैदा हुआ उसकी जय। वंदे मातरम का भी मायने यही है। इधर तो आप कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत है, माँ की जय बोलने से कतरा रहे हैं आप। अरे हमारा हिंदुस्तान तो जन्नत है हमारी, है हमारी मातृभूमि हमारे लिए स्वर्ग है। मर के कोई वापस आया नहीं, जिंदा कोई गया नहीं, तो किसने बताया ऊपर जन्नत है कि दोजख है? तो जो है सो यही है। बेहतर है आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चलाएं, आप हमें एक अच्छा समाज बनाएं। आप हमारे भाई हैं, कोई गैर नहीं है। आपकी इन छोटी छोटी बातों का मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुरा जाता है। एक केवल हिंदुस्तानी ऐसी जमीन है जहाँ इनके इस्लाम के सारे फितने बिल्कुल सब काम करते हैं। तबलीगी यहाँ, बरेलवी यहाँ, देवबंदी यहाँ, कादियाने यहाँ, अहले हदीस यहाँ, वहाबी यहाँ, खारिजी यहाँ, और आपके आगा खानी यहाँ। तो यहाँ कौन सा तबका है कि नहीं है? अब आप देखिए कोरोना के टाइम में तबलीगी जमात कितनी तबलीग कर रही थी, तब भी गवर्नमेंट में कोई ऐसा कोई उनका ऊपर बैन नहीं लगाया। तो आप जो आपको लिबर्टी दी गई है, जो इस सरकार दे रही है, जो आपको समाज दे रहा है, उसका मिसयूज ना करें। आप कंधे से कंधा लगा के चले, भाईचारे को आप बढ़ाएं। ओम हू अकबर आप बोलते हैं, वो आपका बहुत बेहतर आपका जुमला था। ओम हू अकबर है, होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। परमात्मा एक है, ईश्वर अल्लाह गॉड सब एक है। आप क्यों ये गलत बात पे मैसेज देते हैं अपने जो आपके मुरीद हैं?
लेकिन अगर हम बात करें हिंदू धर्म के कई सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं, तो जब वो ज्ञान दे सकते हैं तो ये भी अपने मजहब के लोगों को ज्ञान ही दे रहे हैं, इसमें गलत क्या हो गया? ऐसा भी तो आप एक भी ऐसा हिंदू सनातनी बता दीजिए जिसने ऐसा कहा हो कि हिंदुओं पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है तो आपको जो है जिहाद करना है। एक भी वक्तव्य आप दिखा दीजिए, अभी कभी नहीं, कालांतर में भी कभी किसी ने कहा। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई परिपाटी है ही नहीं। मैं तो अपने परमेश्वर को तुलसी, अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, और भूमि पड़े जामे सभी उल्टे सीधे बीज। हमारे में तो अपने परमात्मा को गाली देने का भी अधिकार है। मेरे परमात्मा के बीच में और मेरे बीच में कोई नहीं है। तो ये मैसेज इनकी तरफ से क्यों नहीं आता? हमारे तो साधु संत महात्मा देखिए, अभी बागेश्वर वालों की कितनी अच्छी यात्रा निकली, भाईचारे की यात्रा निकली। जब आप आइलम मोहम्मद को लेकर सड़क पर निकल सकते हैं तो आप आइलम मोहब्बत के लिए क्यों नहीं निकल सकते? मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं फैला सकते आप? बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? कहाँ से है सर? मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़। क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी महमूद मदनी ने कहा है कि जब जब मुस्लिम पे जुल्म होता है तब जहाद होता है, इस चीज़ को लेकर तमाम लोग कंफ्यूज हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहेंगे। थैंक यू। सर, इनकी बातों को कैसे देखते हैं, ये जो महमूद मदनी है? जो गलत है, जिनके बारे में मेरे को नॉलेज ही नहीं है तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं वंदे मातरम वही लोग बोलते हैं जो मुर्दा है, मुर्दा को में ही वंदे मातरम बोलते नहीं, गलत है। वंदे मातरम बोलना चाहिए, हमारा देश तो और भारत है। गलत है, वंदे मातरम बोलना चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए। हैं। आप हैं कहाँ से वैसे? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से आप? राजगीर। आपका नाम क्या हुआ? दीपक पांडे। अच्छा दीपक जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मतलब वंदे मातरम बोलने से कई सारे लोग हिचकिचाते क्यों है, कारण क्या है जब बोला जाता है? नहीं कह सकता मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं है इस चीज़ की नॉलेज। आप क्या कहना चाहेंगे सर, वंदे मातरम से क्या दिक्कत हो जाती है? हम कह रहे हैं उसके बाद धर्म के बारे में हम नहीं बोलेंगे, विकास के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हटाइए मत, हम नहीं बात करना चाहते। मदनी के बारे में नहीं बोलना जी हाँ, महमूद मदनी के बारे में विकास के बारे में बात करियो ना, ये विकास की बात करो ना। अब इसमें कई वंदे मातरम के बारे में बोल रहे, किसी को बुलवा रहे हो कि क्या कर रहे हो? हम नहीं बुलवा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं महमूद मदनी ने ये कहा था कि जो मुर्दा कौमें होती हैं वो वंदे मातरम बोलती हैं, तो हम उसी चीज का सवाल का जवाब ले रहे हैं कि क्या ये सच है कि जो मुर्दा कौमें बोलो तो उसने जाने, हमें तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सबका दिमाग अलग अलग है, ठीक है? आपका दिमाग कुछ कह रहा है, हमारा दिमाग कुछ, इस भाई का दिमाग कुछ कह रहा है, ठीक है? आप विकास के बात करें तो हम करें ये इसके बारे में आप नहीं बोलोगे वंदे मातरम? अरे हम तो कह रहे तो आप नहीं बोलोगे क्या? हम तो तकलीफ है ना वंदे मातरम से, वो है राहुल गांधी, है ना? और जो राहुल गांधी के हैं वो ये हैं, नहीं बोलोगे वंदे मातरम? तो हम तो अभी बोले तो मैडम एक सेकंड वीडियो देते और क्या कर रहे हैं? देखो, वंदे मातरम पे तकलीफ उनको है जो राहुल गांधी के नीचे हैं, ठीक है? हम राहुल गांधी के नीचे हैं तो वंदे मातरम हम बोलेंगे, और जिन्हें तकलीफ है ना वो अपने देश छोड़ के पाकिस्तान में बैठ जाओ जाके, जिनको वंदे मातरम से तकलीफ है। ये बात। अच्छा, क्या नाम क्या हुआ आपका? बाबा मेरा नाम धीरज है। धीरज, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। हमारे वहाँ पे मेवात है, एक मेवात जिला है, वहाँ पे इतने मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं बोलता वंदे मातरम, पर जब हम बुलवाते हैं तो सब बोलते हैं। तो इसलिए जिसको तकलीफ है ना भाई, वो अपने जाओ देश छोड़ के। वंदे मातरम से हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं खुद नेपाल से हूँ, इंडिया में आके रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरी इंडिया की पैदाशी है, फरीदाबाद की, मगर मैं कभी भी एकदम नाका नहीं हूँ कि हाँ यार वंदे मातरम बोलने से कोई तकलीफ होगी, क्योंकि जब लॉकडाउन में हम पे खाने के लिए कुछ था नहीं ना, जब मोदी की तरफ से हमारे तो खाना आता था, हमारे लिए पूरा 6 परिवार मिलके खाना खाता था, और आज ये लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बोलने से तकलीफ होती है, तो ये गलत है भाई। देखो, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा ना वो जाओ अपने देश छोड़ के। वंदे मातरम जबरदस्ती थोड़ी ना थोपा जा सकता है। हाँ, वो जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। जो ये कहते हैं ना कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमारे लिए तो राहुल गांधी है, वो देखेगा, तो ये गलत है मैडम। देखो, वंदे मातरम से हमें कोई तकलीफ नहीं है, और जो नहीं बोलेगा ना, और जो ये बोलेगा अल्लाह अकबर, वो अपने साइड में जाके बोले, ठीक है? जाओ बागी। आप नेपाल से हैं और भारत से इतना प्यार क्यों है जी? देखो, भारत ने जो दिया है वो नेपाल ने नहीं दिया। आज जो नेपाल में हो रहा है कल के दिन भारत में हो सकता है, मगर भारत में नहीं होएगा, क्योंकि हम नहीं करना चाहते, बाकी के लोग भी नहीं करना चाहते, तो ये गलत है। देखो,
वंदे मातरम से कोई चिड़ो मत। और अभी कुछ न्यूज़ आई थी कि भारत माँ के नहीं बोलेंगे, न्यूज़ में बहुत देख रहा हूँ मैं कि ना हम नहीं बोलेंगे भारत माँ, हमारा भारत माँ है ही नहीं। हम तो पाकिस्तान से आए, हम तो पाकिस्तान मानेंगे, इंडिया को पाकिस्तान मानेंगे, कौन मानेगा भाई। तो देखो मैडम ये गलत है, भाई कुछ कहना चाहेंगे तो कह दो आप। हम कह रहे हैं हम इसी बारे में बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, वंदे मातरम के बारे में नहीं। हाँ, विकास कोई अब बात तो उसको बताएंगे, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। मदनी जी ने विकास के बारे में क्यों नहीं बात की? मदनी जी ने क्यों ऐसा मदनी जी बोलेंगे वो जाने, उसके बाद बोल गए होंगे उसको वो जाने ना, हम क्या बोले उसके बारे में। गलत बोले ना मदनी जी? हमें क्या पता वो सही बोले गलत बोले, वो जाने ना, इसके बारे में थोड़ी हम कह सकते हैं ना। और जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान या क्यों जाए, हमारा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के घर में इसीलिए मिट्टी में जाना है हम लोग को। हाँ और क्या, वंदे मातरम बोलने में क्या? अरे कुछ जबरदस्ती किसी कहलवा किसी मैडम ये राजनीति में आपको कहीं का सरपंच 14 से पहले नहीं था, सन 2014 से पहले नहीं था ये सब चीज, आज क्यों हो गया? तो ये समझ ले भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम करा रहा है बस। हाँ क्या, और मदनी? अब मदनी जो बोलेंगे तो उससे मदनी का हम अभी न्यूज़ देखा ही नहीं, हम भी न्यूज़ डेली देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। न्यूज़ नहीं देखी आप? अभी हमने देखा ही नहीं तो क्या बता दें क्या बोला उसने क्या नहीं बोला।